सब शुभ होगा। देखा कमलनयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। परंतु आपको भय क्यों लग रहा है महादेवी? मुझे भय इसलिए लग रहा है कि ऋषि अंगिरा ने ये निर्णय लेने का भार पुत्र प्रहलाद पर डाल दिया है कि सुधन्वा और पौत्र में अधिक श्रेष्ठ कौन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक महान तेजस्वी ऋषि है तो दूसरा उतना ही महान योद्धा है। पुत्र प्रहलाद इतना कठिन निर्णय कैसे ले पाएगा? हाँ महादेवी, निस्संदेह ये निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु ये एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए ये जानने का कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महादेवी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र और ना ही किसी का भ्राता। यदि पुत्र प्रहलाद को इतिहास बनाना है महादेवी, तो उसे अपने निष्पक्ष न्याय का प्रमाण देना होगा। आप तो बस अपने पुत्र प्रहलाद के विवेक पर विश्वास कीजिए। देखा तुमने आश्रम और तपोवन का प्रभाव पुत्र। महाराज प्रहलाद को विवश होकर गुरु शुक्राचार्य के यहां से दीपावली को ले जाना ही पड़ा। तो अब दीपावली कहां है पिताश्री? चिंतित होने का कोई कारण नहीं है पुत्र, वो सुरक्षित है। वो महाराज प्रहलाद के निजी अतिथि गृह में है। परंतु अब देखना यह है कि न्यायप्रिय महाराज प्रहलाद अब क्या निर्णय लेते हैं। सेवक प्रहलाद आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। तेजस्वी भाव। हे ऋषि पुत्र सुधन्वा, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव। आपको यह सूचना तो मिल ही गई होगी कि देवी दीपावली अब कुलगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में नहीं, पिता के संरक्षण में है। मैं आपसे, विशेषतः सुधन्वा से एक अनुमति लेने आया हूं। अनुमति? मुझसे किस बात की अनुमति चाहिए आपको राजन? ऋषि वत्स ने अपनी पुत्री का भविष्य